सीएम साहब ये बताएं कि एक तरफ जब आप ये तरक्याती काम कर रहे हैं और अपने मेयर और डिप्टी मेयर की कामयाबी पे जश्न मना रहे हैं, दूसरी तरफ बाद में आज जो है वो शोक का समय, वहाँ पर आपके खिलाफ धरना लग चुका है। जमायत इस्लामी ने आपकी इस फतह पर धरना दे दिया है और वो कह रहे हैं कि आपने जाली तरीके से मेयर और डिप्टी मेयर को कामयाब करवाया। अच्छा, अब देखो, इस पे इतनी बहस हो चुकी है, मैं दोबारा और क्या बहस करूं। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि जो हारा है उसको लोगों ने वोट नहीं किया, कहे पीपल्स पार्टी वाले उनको आके वोट कराए हमारे लिए। और यार, हमारे हाथ में होता तुम अपने लिए वोट नहीं कराते। मतलब एक सीधी सी बात है, अगर हमारे हाथ में होता तो हम उन्हें अपने लिए वोट कराते। वो खुद देना नहीं चाह रहे थे, ना हमें वोट देना चाह रहे थे। वो उनके बयानात मौजूद हैं, ना वो इमरान खान की शक्ल देखना चाहते हैं। उसकी तो कोई भी शक्ल नहीं देखना चाहता आजकल, आपको पता है। उसके साथ कल भी पता नहीं, रोज़ टीवी पे देखता हूँ, वो लोग आते हैं कि जी हम पीटीआई छोड़ के जा रहे हैं। उसके अपने इतने करीबी लोग छोड़ के चले गए, तो ये अगर 30-40 जितने भी थे, 30-32 पीटीआई के अरकान, उन्होंने अगर कहा है कि हम इमरान खान के कहने पे, मेरा ख्याल है अगर इमरान खान नहीं कहता ना, और ये शख्स जो है इमरान खान के पास नहीं जाता, तो फिर भी शायद एहसास होता किसी को। ये तो बड़ी इसने गलती की कि उस शख्स से मिला जाके, मेयर जो बनना चाह रहा था, कौन नाम क्या है? नईमुर रहमान, पता क्या नईमुर रहमान है, हाँ, नईमुर रहमान, नईमुर रहमान, मुझे नहीं पता यार, मुझे मुर्तज़ा वहाब का नाम आता है। तो उसके उसके पास जो है, वो अगर इमरान खान के पास नहीं जाता तो शायद पीटीआई वाले कुछ वोट देते। इमरान खान इस वक्त मेरा ख्याल है इस मुल्क का नापसंदीदा तरीन शख्स है। जो शख्स जो उस दिन हुआ था 9 मई को, भाई आप लोगों ने तो हमारे शहर के अंदर भी, इस कराची में इमरान खान के कहने पे वोट देंगे, जिस इमरान खान ने हमारी जो है पीपल्स बस सर्विस को आग लगाई, जिस इमरान खान ने हमारे बाउज़र्स को आके आग लगाई, उधर से देता रहा हिदायत, उसके लोग देते रहे उसके कहने पे, और जिसने शहर में कोशिश की कि वही माहौल हो जो इस शहर ने देखा है बदतरीन माहौल, तो उसके कहने पे तो कोई वोट नहीं देगा। वैसे खड़ा होता तो शायद 2-4 वोट उनमें से मिल जाते। लेकिन मैं आपको ये क्लियर बताता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये मेयर की इलेक्शन बड़ी साफ़ सुथराई से जीती है, और इंशाअल्लाह ताला 4 साल मुर्तज़ा वहाब और सलमान अब्दुल्ला मुराद इस शहर की खिदमत करेंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हुक्म पे खिदमत करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला अभी अगस्त में सूबाई हुकूमत जाएगी, हम फिर अक्टूबर में आके इनका साथ देंगे और हम सब मिलके पूरे सिंध की खिदमत करेंगे। बारी 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 मंदर भाई। सीएम साहब सियासी बसीरत रखते हैं, आप बताएं इलेक्शन आगे बढ़ने की जो बातें हो रही हैं उस हवाले से आप क्या कहेंगे? दूसरा ये सिराजुल हक साहब का कहना है आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी जो आपने किया है। नहीं, तो देखिए, ये जो सिराजुल हक साहब बहुत मोहतरम है मेरे लिए। मेरे साथ वो जब मैं सिंध का फाइनेंस मिनिस्टर था तो वो केपीके के फाइनेंस मिनिस्टर थे, और हमारी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, और वो मुझे जानते हैं बड़ी अच्छी तरीके से। मेरा जो काम करने का तरीका है उसको भी जानते हैं। उन्होंने कई बार मेरे काम करने के तरीके पे बड़ी तारीफ़ की है, और अभी भी वो मजबूर हैं, नहीं तो वैसी तारीफ़ करते। पहली बात तो ये, लेकिन उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है उनके, और मैं बहुत मोहतरम है, तो उसकी उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। आपने इलेक्शंस की तारीख का कहा, देखिए ये सूबाई असम्बली सिंध और कौमी असम्बली दोनों 13 अगस्त को ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी। इसमें कोई आगे बढ़ाने का तरीक़ाकार है ही नहीं। जब ख़त्म हो जाएंगी तो 2 महीने में इलेक्शन होना है, अक्टूबर के किसी तारीख को। वो इलेक्शन कमीशन का काम है कि इलेक्शन की तारीख देना, किसी और का काम नहीं है। ये असेंबली तोड़ी नहीं जाएगी कि किसी से सलाह मशवरा करना पड़े या क्या गवर्नर से पूछना पड़े, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने 2 महीने उसको लिमिट है कि 2 महीने के अंदर तारीख देनी है। इंशाअल्लाह ताला अक्टूबर के महीने में इलेक्शंस होंगे, और कोई मुझे ऐसी वजह समझ नहीं आती कि चलो आगे अगर बढ़ती है तो उससे कोई फ़ायदा क्या है। फ़ायदा कोई भी नहीं। तो ये अक्टूबर में बिल्कुल इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं, और मुझे इंशाअल्लाह ताला इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में हुकूमत बनाती हुई नज़र आ रही है, चाहे वो सिंध हो, चाहे पंजाब हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे बलूचिस्तान हो, और मरकज़, इन सब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। पहले तो ये पहला सवाल तो ये था कि सुना है कि आप मेयर कराची को मज़ीद बाख्तियार बना रहे हैं, एलडीए, एसबीसीए, केडीए, एमडीए, उसमें इनकी बाकायदा एंट्री हो रही है और नुमाइंदगी दे रहे हैं। बेटा नीचे बैठ जाओ ना यार, क्यों नाराज़ करते हो मीडिया वालों को।
यार आप लोगों ने भी तो इतने कैमरे लगाए हुए हैं, आप थोड़ी गरीब। चले जी, सवाल कर लें। मेयर कराची को बाकायदा बेटा तुम लोग पीछे हो जाओ। हाँ हाँ। मेयर कराची को बाकायदा बाख्तियार मस्जिद बना रहे हैं और उनको मस्जिद अच्छा मैं आपको बताऊं, मैं जवाब, आपका सवाल समझ गया, मैं जवाब देता हूँ। मेयर कराची पहले भी बाख्तियार था। यही मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर थे कराची के 10 महीने, 14 महीने, और वो फ़र्क नज़र आ रहा था कि किस तरीके से हो रहा है। हमारी ऑलरेडी बात हुई थी कि कुछ, और ये एक प्रोसेस जो होता है ना कैपेसिटी बिल्डिंग का, हमने तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चीफ मिनिस्टर ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने, जो पता नहीं सदियों से या दिहाइयों से एक्साइज एंड टैक्सेशन वाले प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करते थे और उनको देते नहीं थे लोकल काउंसिल्स को, हमने कहा कलेक्ट ही ना करो, ये खुद कलेक्ट करेंगे। ये भी हमने किया। तो ये जो इख्तियारात देने जिन जिन जगहों पे जैसे ज़रूरत होगी, ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस ही देते रहेगा। और इसमें मैं फिर आपको बता दूं, इख्तियारात का कोई इशू नहीं है, काम करने की लगन होनी चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली लैकिंग थी। मैंने मेयर देखे हैं जो जिन्होंने मेरे साथ काम किया है। मैं कुछ कहूँगा नहीं ज़्यादा बारे में, इसलिए मुनासिब नहीं है इस वक्त कहना, इसलिए कि मैं आगे देखना चाहता हूँ, पीछे को जो हुआ है वो छोड़ देना चाहता हूँ। इंशाल्लाह ताला आगे मेयर अपने काम से अपने इख्तियारात लेगा। सूबाई फाइनेंशियल कमेटी जो है वो पेंडिंग है। हाँ वो जल्दी देखिए, वो कमेटी की वजह थी पेंडिंग है, वो इसलिए कि उसके लिए लोकल काउंसिल। अब एक और मसला आ जाएगा, हमारी कोशिश यही होगी मेरी कि हम अगले 1 महीने में वो फाइनेंस कमीशन बना लें, वो फाइनलाइज कर लें, इसलिए कि अदरवाइज़ सूबाई असम्बली नहीं होगी तो फिर मेंबर कम हो जाएंगे। तो ये मुझे सब ये जहन में है चीज़ें। अनफॉर्चुनेटली ये टाइमिंग ऐसी हो गई है ना, हम तो इलेक्शन बहुत पहले कराना चाहते थे, आपको पता है, सैलाब आ गया था, उसकी वजह से कुछ डिले किया, फिर हम कराना चाहते थे लेकिन वो इलेक्शन नहीं हो रहे थे। शाह साहब आपने वजाहत कर दी, शाह साहब आपने वजाहत कर दी कि कोई ऐसा सबब नज़र नहीं आ रहा कि असम्बलियों की मुदत बढ़े और ये हुकूमत चले, मगर इस तरह की अफवाहें चल रही हैं कि कोई माशी इमरजेंसी लगाकर हुकूमत की आर्जी कोई मुदत बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी ये कि कराची पोर्ट के हवाले से भी साबिक वज़ीर ख़जाना ने इस तरह की बातें की हैं कि किसी मुल्क को बेच दिया गया है, तो उस बारे में क्या कहेंगे? कल भी आप तकरीब में शरीक थे। नहीं अच्छा देखिए, दो चीज़ें, एक तो माशी क्या कहा इमरजेंसी या कुछ लगे, आइन में कुछ है उसकी प्रोविजंस। मेरा पर्सनल ख्याल नहीं है कि ऐसी कोई सिचुएशन है, और कोई बेहतरी मतलब यहाँ तो इससे कोई फ़ायदा हो फिर तो आदमी इसके बारे में सोचे। मेरा ये ख्याल है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस जारी रखना वो सबसे ज़्यादा अशद ज़रूरत है, और इंशाल्लाह ताला वैसे ही होगा। कराची पोर्ट की आपने बात की, मैं बिल्कुल उस तकरीब में कल शरीक था, और आज से तकरीबन 1 साल पहले एक एक्ट बना था जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस के लिए, और पाकिस्तान को अशद ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट्स की इस वक्त G2G काम करने के लिए। और ये हमारा एक दोस्त मुल्क है, और हमारा ऐसा मुल्क है जिसने हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है, और उसके साथ एक एग्रीमेंट हुई है, और ये कोई दे देने की नहीं, एक लीज है सर्टन पीरियड की जिसमें वो ऑपरेट करेंगे। और जहाँ तक मुझे पता है, मैंने डिटेल नहीं देखी इसलिए कि मैं इन्वॉल्व नहीं था उसमें, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है उसके अंदर बड़ी वाज़ेह क्लॉजेज़ हैं कि खुदा न खास्ता कोई ऐसी ज़रूरत पड़ी तो उसको वापस लिया जा सकता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, हम तो कहेंगे ऐसे और प्रोजेक्ट्स होने चाहिए हमारे। काफ़ी अब ये ना हमारा अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा माहौल बन गया था मुल्क में कि वो कहते हैं ना खेडणगे ना खेडण देंगे, तो ना खुद काम करते थे ना किसी और को काम करने देते थे। तो इंशाल्लाह ताला आप आगे देखेंगे ये फ़र्क आएगा। ये बता दें कि आसिफ जरदारी साहब सुनने में आया कि आज लाहौर रवाना हो गए। लाहौर में पहुँच क्या भी कुछ गए यार, आप इतना पीछे हैं यार। पीपल्स पार्टी की क्या लाहौर में मसरूफियात हैं? क्या पीपल्स पार्टी किस किस से पंजाब में बात कर रही है? इसमें तेज़ी से काम हो रहा है कि बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाया जाए? इंशाल्लाह। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो ये कि मैं ऑब्वियसली सदर जरदारी साहब का जो स्केड्यूल है वो उन्होंने मुझे बताया नहीं होगा, लेकिन सदर जरदारी साहब पहले भी उनका आँखों का कुछ ऑपरेशन था, उसके लिए कुछ दिनों के लिए दुबई गए थे, लेकिन उससे पहले भी वो लाहौर थे, अभी वो लाहौर गए हैं, और उन्होंने यही हमें कहा है कि वो इलेक्शन कैंपेन में ज़्यादा फोकस पंजाब पे करेंगे। और इंशाल्लाह ताला जरदारी साहब ने जब और बिलावल साहब ने मिलके जब हाथ डाला था, तो आज से 1.5 साल पहले लगता था कि जी वो जो इमरान खान है वो तो अपने आप को समझता था कि ये पता नहीं, ये भी 5 साल भी मेरे, अगले भी मेरे, उससे अगले भी मेरे, उसके मेरे बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, सारी उसने बना ली थी उन लोगों ने प्लान। वो सारे प्लान बिलावल साहब ने और जरदारी साहब ने मिलके चिकना चूर कर दिए। इंशाल्लाह ताला
इस मुल्क और वजह नहीं है, मेरा मकसद है कि इस मुल्क को भी ज़रूरत है। आपने पता नहीं आज बिलावल साहब की तकरीर सुनी कि नहीं नेशनल असम्बली में? आपने पता नहीं बिलावल साहब ने इंडिया में जाके जो तकरीर जो सुनी कि नहीं सुनी, उसके बाद भी कोई और सोचने की वजह है? आपके सामने इस मुल्क का फ्यूचर, इस मुल्क का मुस्तकबिल है और ये अवाम के लिए इंशाल्लाह ताला वो अपना मुस्तकबिल बेहतर करना चाहते हैं और इस मुल्क की अवाम बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वज़ीर आज़म बना के इस मुल्क का मुस्तकबिल और अपना मुस्तकबिल संवारेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।